सपनों की सरगम। सिया एक साधारण लड़की थी जिसे किताबों और संगीत से बेहद लगाव था। वह हर शाम अपने शहर की पुरानी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करती थी। उसी लाइब्रेरी में अक्सर एक युवा संगीतकार आरव गिटार लेकर आता और किसी कोने में बैठकर धुनें बनाता। एक दिन जब सिया अपनी किताबों में खोई हुई थी, तभी आरव की गिटार की मीठी धुन ने उसका ध्यान खींच लिया। वह उसकी ओर देखने लगी और पहली बार महसूस किया कि यह संगीत उसकी आत्मा को छू रहा है। अगले दिन जब सिया ने देखा कि आरव की नोटबुक नीचे गिर गई है, तो उसने उसे उठाकर वापस देने का बहाना बनाया। नोटबुक में खूबसूरत गीत लिखे थे जो किसी अनदेखे सपनों की कहानी कहते थे। सिया ने हिम्मत जुटाई और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लिखा है आपने। आरव ने सर झुकाकर धन्यवाद कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। फिर धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। सिया की कहानियां और आरव के गीत मिलकर एक नई दुनिया बुनने लगे। एक दिन आरव ने सिया को एक खास जगह बुलाया, पुरानी लाइब्रेरी की छत। वहां उसने अपनी नई धुन बजाई और सिया से कहा, यह गाना तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। सिया की आंखें भर आईं और उसने धीरे से कहा, तो क्या मेरी कहानियां तुम्हारे गीतों की सरगम बन सकती हैं? आर्व मुस्कुराया और बोला, हम मिलकर एक अधूरी कविता को मुकम्मल करेंगे। चांद की रोशनी में उनकी प्रेम कहानी एक नए सफर की शुरुआत कर रही थी। आरव और सिया का प्यार अब किसी अधूरी कविता की तरह नहीं रहा, बल्कि एक खूबसूरत गीत बन चुका था। वे घंटों लाइब्रेरी की छत पर बैठकर कहानियां और धुनें बुनते। धीरे धीरे आरव का सपना बड़ा होने लगा। वह चाहता था कि उसकी धुनें दुनिया सुने। सिया भी अपनी कहानियों को एक किताब की शक्ल देना चाहती थी। एक दिन आरव को एक म्यूजिक कंपनी से ऑडिशन के लिए बुलावा आया। यह उसके सपने को हकीकत बनाने का पहला कदम था। सिया ने उसे पूरे दिल से समर्थन दिया, लेकिन कहीं न कहीं उसे डर था कि शोहरत और नई दुनिया उनके रिश्ते को बदल न दे। ऑडिशन का दिन आया। आरव ने अपनी आत्मा से गिटार बजाया और वही गाना गाया जो उसने सिया के लिए लिखा था। जजेस ने उसे तुरंत सिलेक्ट कर लिया। ये एक बड़ी जीत थी, मगर उसी रात जब आरव ने सिया को यह खुशखबरी सुनाई, तो उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। क्या हुआ सिया? तुम खुश नहीं हो? आरव ने उसका हाथ थामते हुए पूछा। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं बहुत खुश हूं आरव, लेकिन क्या जब तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, तब भी हम वैसे ही रहेंगे? आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, सिया, मेरा सपना तभी पूरा होगा जब तुम मेरे साथ रहोगी। मेरी धुनों में तुम्हारी कहानियों की खुशबू है। अगर तुम साथ नहीं, तो ये गीत भी अधूरे रहेंगे। उसकी बातों ने सिया का हर डर मिटा दिया। उसने आरव को गले लगाते हुए कहा, तो फिर चलो, मिलकर सपनों की सरगम को पूरी करते हैं। इसके बाद आरव ने सिया की कहानियों से प्रेरित होकर एक पूरा म्यूजिक एल्बम तैयार किया। और जब उसका पहला गाना लॉन्च हुआ, तो दुनिया भर में उसे प्यार मिला। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि गाने के क्रेडिट में लिखा था, इंस्पायर्ड बाय द स्टोरीज ऑफ सिया। सिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनका प्यार अब केवल उनकी जिंदगी तक सीमित नहीं था, बल्कि लाखों दिलों की धड़कन बन चुका था। और इस तरह उनकी अधूरी कविता सच में मुकम्मल हो गई, सपनों की सरगम के रूप में। आरव और सिया की कहानी अब सिर्फ उनके बीच नहीं रही, बल्कि लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी थी। आरव का पहला गाना सुपरहिट हुआ और उसकी हर धुन में सिया की कहानियों की झलक थी। लोग उनके अनकहे प्यार को महसूस कर सकते थे। लेकिन शोहरत के इस सफर में कुछ नया होने वाला था। आरव को बड़े बड़े शो और इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाने लगा। वह हर जगह सिया का जिक्र करता, लेकिन धीरे धीरे उनकी मुलाकातें कम होने लगीं। सिया ने महसूस किया कि आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। शायद वह व्यस्त था, शायद दुनिया उसे बदल रही थी। एक दिन जब आरव किसी बड़े कॉन्सर्ट के लिए दूसरे शहर गया हुआ था, तब सिया को एक मशहूर पब्लिशिंग हाउस से कॉल आया। वे उसकी कहानियों को किताब की शक्ल देना चाहते थे। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन वह चाहती थी कि यह खबर सबसे पहले आरव को बताए। सिया ने कई बार कॉल किया, लेकिन आरव बिजी था। उसने मैसेज भी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे हफ्ते बीत गए और सिया के दिल में सवाल उठने लगे। क्या उनका रिश्ता शोहरत की भीड़ में कहीं खो तो नहीं रहा? फिर एक दिन अचानक एक इंटरव्यू में आरव से पूछा गया, आपकी धुनों की प्रेरणा कौन है? आरव मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसने सिया का नाम नहीं लिया। उसने कहा, है अपनी जिंदगी के अनुभवों से प्रेरित होता हूँ। ये जवाब सुनकर सिया का दिल टूट गया।
क्या वह अब सिर्फ बीते हुए कल की कहानी बन चुकी थी? क्या यह प्यार सच्चा था या बस एक अधूरी कविता बनकर रह जाएगा? सिया ने जब आरव का इंटरव्यू देखा तो उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन भर गया। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। शायद ये बस एक भूल थी या शायद आरव प्रेशर में था। मगर उसके अंदर कहीं न कहीं एक डर बैठ गया था। इसी उलझन में उसने आरव को कॉल किया। घंटी बजती रही लेकिन कोई जवाब नहीं। उसने मैसेज किया, क्या हम मिल सकते हैं? मुझे तुमसे बात करनी है। कुछ घंटे बाद जवाब आया, मैं बहुत बिजी हूँ सिया, लौटकर बात करेंगे। पहली बार सिया को महसूस हुआ कि वह आरव की प्राथमिकताओं में पीछे छूट रही थी। कुछ दिनों बाद एक इवेंट के दौरान सिया ने हिम्मत जुटाई और आरव होचकर उसे मिलने चली गई। वहां पहुंच कहा कि एक मशहूर सिंगर तान्या के साथ खड़ा हंस रहा था। कैमरों की फ्लैश लाइट्स चमक रही थीं और लोग म्यूजिक की नई जोड़ी आरव और तान्या। सिया को यकीन नहीं हुआ। क्या ये वही आरव था जो कहता था कि उसकी धुनें सिर्फ सिया की कहानियों से जन्म लेती हैं? आरव ने भी सिया को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी। वह उसके पास आया और हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, सिया, तुम यहाँ? कैसी हो? सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सीधे उसकी आंखों में देखती रही, फिर धीरे से बोली, क्या हम सच में अब सिर्फ अजनबी बन चुके हैं आरव? आरव थोड़ा असहज हुआ। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्दों में वह भावनाएं नहीं थीं जो पहले हुआ करती थीं। सिया, चीजें बदल गई हैं, मेरा करियर अब एक अलग मुकाम पर है और मैं चाहता हूं कि तुम भी आगे बढ़ो। सिया को लगा जैसे किसी ने उसके सपनों की सरगम को अचानक खामोश कर दिया हो। उस रात सिया बहुत रोई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और अपनी कहानियों को पूरा करने का फैसला किया। अगर आरव की धुनें बदल सकती हैं, तो वह भी अपनी कहानी खुद लिख सकती है। सिया ने फैसला कर लिया था। अब वह अपनी जिंदगी सिर्फ आरव की यादों के सहारे नहीं बिताएगी। उसने अपनी कहानियों पर फोकस किया और पूरी ताकत से अपने सपनों को पूरा करने में लग गई। कुछ ही महीनों में उसकी पहली किताब सपनों की सरगम पब्लिश हो गई। यह एक लड़की की कहानी थी जो अपने प्यार को खोकर भी खुद को नहीं खोती। किताब को जबरदस्त सफलता मिली। लोग उसकी लिखावट में सच्ची भावनाएं महसूस कर सकते थे। कई इंटरव्यूज में जब उससे पूछा गया कि ये कहानी किस पर आधारित है, तो वह बस हल्का सा मुस्कुरा देती और कहती, ये कहानी सिर्फ एक एहसास की है जिसे हर कोई कभी न कभी जीता है। एक दिन जब सिया एक बुक साइनिंग इवेंट में थी, तब उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वह थोड़ा झिझकता हुआ उसके पास आया और किताब का एक कॉपी बढ़ाते हुए बोला, क्या मेरे लिए भी साइन करोगी? सिया ने उसे देखा। वह अब भी वही आरव था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अधूरा सा था। कैसा चल रहा है तुम्हारा करियर? उसने सामान्य लहजे में पूछा। आरव ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखें कह रही थी कि कुछ तो ठीक नहीं था। सब कुछ है, शोहरत, गाने, भीड़, लेकिन वो एहसास नहीं जो पहले था। सिया समझ गई कि आरव अब उस चमक धमक से थक चुका था। उसने किताब पर लिखा, खो जाने से बेहतर है खुद को तलाशना, और फिर उसकी ओर बढ़ा दिया। आरव ने किताब पकड़ी, फिर हिम्मत करके पूछा, क्या तुम्हारी अगली कहानी में मेरी जगह होगी? सिया मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, कोई दर्द नहीं था, बस एक शांत स्वीकृति थी। कुछ कहानियां अधूरी ही अच्छी लगती हैं आरव, लेकिन हाँ, अगर कभी मेरी कहानी को एक नई धुन की जरूरत होगी, तो शायद तुम्हारा नाम फिर आ जाए। आरव को जवाब मिल चुका था। वह धीरे से मुस्कुराया और दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर अपनी अपनी राहों पर बढ़ गए। सपनों की सरगम अधूरी नहीं थी, बस उसने अपनी दिशा बदल ली थी। प्यार हमेशा जरूरी होता है, लेकिन कभी-कभी खुद को खोए बिना आगे बढ़ना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको सपनों की सरगम कहानी पसंद आई हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है।